तो आइए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, HCF एंड LCM। ठीक है, देखिए इसमें हम आज सीखेंगे फाइंड HCF ऑफ, जैसे आपको दे दे 1842 है ना, 618 4x 6x स्क्वायर, फोर्थ a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को इजी नहीं सोचना है कि HCF ये नंबर्स का हम नहीं केवल सीखेंगे, अलजेब्रा का भी हम क्या सीखेंगे, HCF। LCM उसी तरह और भी सीखेंगे। अभी तो ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 5 6 छोटे नंबर लेते हैं, है ना, 8 6, इसका हम LCM क्या होगा ये देखेंगे और इसी टर्म का LCM क्या होगा देखेंगे, और भी एग्जाम्पल आपको देंगे। ठीक है, शुरू से हम देखेंगे HCF का मीनिंग क्या है ना, HCF निकालने के क्या क्या अलग अलग विधियां हैं, है ना, अलग अलग क्या क्या मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो देखिए छोटे नंबर हम लें, जैसे आपको 2 और 2 नहीं 12 और 18 का बोल दे, क्या निकालने के लिए, HCF। देखिए इसमें H को हटा दें तो क्या होगा, CF यानी कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट को अभी हम हटा देते हैं, तो पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 6 12, है ना। उसी तरह देखिए फैक्टर्स ऑफ 18, 1 2 3 6 9 18 हो गया। अब देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो देखिए 1 कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, दोनों में जो है 1 2 दोनों में है, और क्या है दोनों में, 3 भी दोनों में है ना, और 6 भी दोनों में है। अब इसमें से हाईएस्ट कौन हुआ, 6, है ना, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 6, है ना। ये इसका जो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके अनुसार इसका जो मीनिंग है उसके अनुसार हमने इसको बना दिया। ठीक है, 12 और 18 का। अब देखिए ये हुआ फर्स्ट मेथड, इसको लिख लीजिए अपना फर्स्ट मेथड। ये एकदम इसके मीनिंग के अनुसार यही होता है, लेकिन ये मेथड क्या है कि हम हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सेकेंड मेथड, और इसी मेथड पर हम ज़्यादा टाइम देंगे। सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। है ना, और ये बहुत ही यूजफुल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए आपको पता होगा 2 6 2 3, 12 का क्या हो गया, 2 × 2 × 3। इसको आप बिना निकाले हुए भी लिख सकते हैं। मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि वीक से वीक स्टूडेंट हो, है ना, उनको भी समझ में आए। आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है ना। अब 18 का देखिए 2 9 3 3, 18 का क्या हो गया, 2 × 3 × 3, है ना। अब देखिए HCF क्या होता है, इस विधि से जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन बताया है, उसमें बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर आ गया
HCF निकालने में उसका यूज होता है, LCM निकालने में भी यूज होता है, आगे और हम यूज देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 इसमें भी है, एक 1 2 तो एक 1, अब देखिए ये 3 दोनों में है तो 3, तो कितना हो गया 6, है ना, इसको नोट कीजिए। तो देख लेते हैं अब 18 और 42 का। तो आपको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 9 3 निकल गया 18 का, 2 × 3 × 3, है ना। 42 का ये आपको हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, है ना, सभी कंपोजिट नंबर का 1 से लेकर 100 के बीच, उसमें ये आपने निकाला होगा। 2 से 21, 3 से 7, तो देखिए 42 का क्या हो गया, 2 × 3 × 7। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो। देखिए ये 2 दोनों में है, 1 2, 3 दोनों में है तो 3, यानी कितना 6 हो गया। यही चीज़ जब कोई अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, तो भी यही होगा। जैसे देखिए थर्ड, सेकंड आप खुद बना लीजिएगा। देखिए 4x और 6x² का, तो देखिए दो नंबर का जब दिया हुआ है तो हमने क्या किया, दोनों को फैक्टराइज कर दिए। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको भी फैक्टराइज करेंगे। देखिए 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × x, और 6x² को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × x, है ना। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए 2 दोनों में है तो 2, एक x दोनों में है तो x, यानी 2x। तो आपको ये नहीं सोचना है कि केवल नंबर्स का HCF होता है ना। अधिकतर स्टूडेंट्स को क्या है कि पता है कि नंबर्स का ही HCF होता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी HCF होता है, इस पर भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए फोर्थ, a - b और a² - b², इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए a - b को तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, a - b ही रहने देते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। a² - b² का फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, a + b × a - b, है ना। अब देखिए दोनों में क्या मिल गया, a - b ये भी है ना, और a - b ये भी है, a - b a - b, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, a - b, है ना। इसको ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका आंसर HCF, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसको नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है।